हेलो। आज इस टॉपिक में हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था इसका स्टेट का, एक जनवरी में हुआ था, एक फरवरी में हुआ था। तो जनवरी का कुछ एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हो गया था, तो उसको फिर री एग्ज़ाम हुआ था। तो वो दोनों पेपर को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा वेटेड कौन था, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे मतलब बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में उसका एनालिसिस करते हैं आज। देखिए, एक क्वेश्चन होता है आपका 50 मार्क्स का, जो कि जो जनरल सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ जनरल साइंस से पूछते हैं, कुछ मैथ्स होता है, कुछ रीजनिंग भी होता है, कुछ करंट अफेयर भी होता है। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ आज देखेंगे कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता था। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले 50 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स का था वो क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग देखते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस से उसमें क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से, पॉलिटिकल साइंस से। एंड जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन थे, एंड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे। तो जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। उसमें से 1-2 हिस्ट्री, कुछ एंशिएंट हिस्ट्री था, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए थे। और करंट अफेयर था, वो करंट अफेयर आपका 4 मार्क्स का पूछा गया था। ये सीए आपका ये करंट अफेयर है, तो इस करंट अफेयर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से। मैथ का क्वेश्चन था 10 मार्क्स का या 11 मार्क्स का भी हो सकता था, 10 या 11 ऐसे ही क्वेश्चन मतलब रहता है इसमें। और रीजनिंग में भी ऐसे ही रहता है, किसी में 10 तो किसी में 11 क्वेश्चन देंगे आपको रीजनिंग में भी। और साइंस का क्वेश्चन 6 मार्क्स का था आपका। तो साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आते हैं, जीव विज्ञान से, तो इस पर ज़्यादा जोर देना है। साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आता है इसका, तो स्टैटिक जीके में आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट डे कौन सा होता है, उसके बाद एक लॉन्गेस्ट बिगेस्ट कौन सा, ये मतलब ब्रिज कहाँ है, टावर, ये सब लॉन्गेस्ट जो होता है स्टैटिक जीके में ही आ जाता है। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के जो इसी कैटेगरी में आते हैं स्टैटिक जीके में। तो ये था आपका 50 मार्क्स का। अब चलिए आपका कोर सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का होता है उसको देख लेते हैं। 100 मार्क्स में देखिए, एक्सेल से आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सेल से, सिर्फ एक्सेल से आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से 9 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन। एंड पावर पॉइंट से आपके 11 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन इधर उधर 1-2 हो सकता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लेते हैं तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन इधर देख लीजिए, और ये 20, ये मतलब 40 क्वेश्चन आपका यहीं से आपका हो जाएगा। सिर्फ ऑफिस से ही 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ऑफिस से ही। उसके बाद है एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ये हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क से ही थे। इसमें सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है, कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सब बेसिक क्वेश्चन जो आता है वही आता है कंप्यूटर नेटवर्क से। एक वेटेड क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कंप्यूटर फंडामेंटल में। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में का आप सब्जेक्ट देख लीजिए, इसमें कौन कौन आ सकता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में जैसे कुछ हार्डवेयर पार्ट हो जाएंगे, उसके कुछ मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि जनरेशन कौन जनरेशन में क्या यूज़ होता था। तो ये सब क्वेश्चन आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से ही आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आएगा, जैसे सीपीयू से क्वेश्चन आ जाएंगे, कंट्रोल यूनिट से क्वेश्चन आ जाएंगे, मेमोरी यूनिट क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या हैं,
तो यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसी क्वेश्चन में। अब हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में ज़्यादातर उसका जो स्कैनर, प्रिंटर से एक दो क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आ जाते हैं आपको। कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट भी हो जाएंगे उनमें से, तो ये क्वेश्चन आते हैं उसमें से। और कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी में से प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आ जाएंगे आपको। मोस्टली क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। अब डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब डीबीएमएस में ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जो कमांड होते हैं उसके डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड जो होता है, डीडीएल कमांड होता है, डीएमएल कमांड होता है। तो ये कमांड कौन कौन आता है, क्रिएट, अल्टर, सेलेक्ट, ट्रंकेट, और जो भी ये होते हैं एक डीएमएल कमांड भी होता है, डेटा ट्रांजैक्शन डिटेल को जो होता है वो। तो ये क्वेश्चन इसी से आएंगे आपको डीबीएमएस में। कुछ की वगैरह भी हो जाएगा, कैंडिडेट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की, तो ये क्वेश्चन हो गया। डेटा स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आया था वो आपका क्यूबी से आ जाएगा, स्टैक से आ जाएगा, ट्री से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो डेटा स्ट्रक्चर में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मोस्टली क्वेश्चन स्टैक, क्यूबी और कुछ सॉर्टिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ सकता है। और सी से 3 क्वेश्चन थे। सी से कोई मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ 3 थे, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं कुछ ऑपरेटर का, और मतलब ये डेटा टाइप पूछा गया था, इंटीजर, फ्लोट, ये सब क्या होते हैं, तो ये डेटा टाइप पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ से पढ़ना है। ऊप्स का कंसेप्ट जितने होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, तो ये जो ऊप्स का 6-7 जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही पढ़ना है आपको, और ज़्यादा इसमें से कुछ पूछने वाला है नहीं। एक डिजिटल लॉजिक होता है जिसमें आपको बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह होते हैं, उससे क्वेश्चन आया था आपका बूलियन अलजेब्रा से, तो ये वो क्वेश्चन था। और कुछ शॉर्टकट की का क्वेश्चन था। शॉर्टकट की क्वेश्चन जो था वो मोस्टली आपको वर्ड पावर पॉइंट से था वो प्रीवियस ईयर में, तो इसे भी 8-9 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये क्वेश्चन था आपका जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, एनालिसिस था। आप सेकंड एनालिसिस जो है, जो री एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर का देख लीजिए। तो री एग्ज़ाम में जो हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस से 3 क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। करेंट अफेयर से 3 क्वेश्चन थे, एंड मैथ और रीजनिंग का दोनों पैरेलल रहता है, और साइंस ज़्यादा वेट रहता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करिए। इसमें साइंस में ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और स्टैटिक जीके 5 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आपका है ये जो कोर सब्जेक्ट है, री एग्ज़ाम जो हुआ था, देखिए ऑफिस वर्ड एंड पावर पॉइंट, इसमें से ज़्यादा वेटेड क्वेश्चन आए थे। इसमें से एक्सेल से 15th क्वेश्चन आए थे, वर्ड से 14th क्वेश्चन आए थे, एंड पावर पॉइंट से 12 क्वेश्चन आए थे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका वो ऑफिस से ही आता है। उसके बाद भी फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क जो बेसिक है सिर्फ 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद फिर डीवीएम में से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सी प्लस प्लस या ऊप्स बोल लीजिए, जो ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी में आ जाता है आपका सी प्लस में ही, तो इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और बेसिकली सी से 4 क्वेश्चन आया था, और कुछ अलग 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन से आ जाएंगे, और भी कुछ कंप्यूटर के अलग कुछ सब्जेक्ट है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, तो वो और भी क्वेश्चन है आ जाता है उससे क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है इसका, उससे ये पता चलता है कि आपको ज़्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट में करना है। वो ऑफिस में करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है आपको, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद फिर डीवीएमएस पढ़ना है।
इतना सब्जेक्ट पर आप कमांड कर लेते हैं तो इतना सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें मैथ और रीजनिंग सिर्फ बेसिक पूछता है, कोई हार्ड टफ क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। उसके बाद साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा पढ़िए। उसके बाद फिर पॉलिटी है और जियोग्राफी यानी हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा वेट करता है, हिस्ट्री ज़्यादा वेट करता है इसमें। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। इस बार बेल्ट्रॉन करा रहा है इसका, तो हो सकता है कुछ हल्का चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन का जो वेट रहेगा वो यही रहेगा। कुछ सी के क्वेश्चन पड़ जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा, मतलब कंट्रोल का, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हो सकता है थोड़ा सी में थोड़ा प्रोग्रामिंग 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा इस क्वेश्चन देंगे नहीं वो। ठीक है, थैंक यू। तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।